नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक महत्वपूर्ण प्राणायाम। इसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम शीतली प्राणायाम शीतल का मतलब ठंडा होता है। ये ठंडक देता है हमारे शरीर को। जब हमारे शरीर में जो होता है पित्त होता है, पित्त जो होता है उससे क्या होता है, हमारे शरीर में गर्मी हो जाती है। तमाम कील मुहासे फोड़े फुंसी चर्म रोग हो जाते हैं पित्त के जो है मतलब बढ़ जाने से। और जो हमारे पाचन क्रिया होती है, हमारी लीवर पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इस कारण क्या होता है, जो हमारे ब्लड में जो होता है गर्मी हो जाती है, खून में गर्मी हो जाती है, और जिससे कि हमारा हाई बीपी हो जाता है। हाई बीपी होने से क्या होता है, कई किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे दिमागी टेंशन हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट की दिक्कत हो जाती है। कई प्रकार के रोगों को न्योता देता है अगर आपका हाई बीपी है तो। हम जिस जलवायु में रहते हैं उस जलवायु का भी उस पर असर पड़ता है। यानी कि हमारे यहाँ गर्म जलवायु ज़्यादा है, तो हम कहीं से भी आते हैं तो हमको ज़्यादा मतलब गर्मी लग जाती है। उस समय हम कूलर और पंखे को ढूंढते हैं। और इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है, आज मैं आपको बताऊंगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को मैं कैसे करते हैं, कितनी देर करना है, कब करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आइए, सबसे पहले तो आप सुखासन में बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूं। ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में भी ऐसे आराम से बैठ सकते हैं। आप अपनी जीभ को बाहर को निकालें। बाहर को निकालते समय जीभ को जो है एक पाइप की तरह रोल कर देना है। ये अब आपको क्या करना है, लंबा सांस भरना है अंदर को। यानी कि जीभ जो है हमारी सांस को अंदर को ले जाएगी, और जितनी देर तक आप ले सकते हैं लेते रहें। उसके बाद मुंह को बंद करेंगे। बंद करने के बाद में और एक ऐसे ये ऐसे बंद लगाएंगे। बंद लगाने के बाद में फिर दाहिनी जो हमारी नाक है सूर्य नाड़ी, बाई चंद्र नाड़ी, दाहिनी नाक को बंद करना है। फिर उसके बाद बाहर को सांस को हमको धीरे से नाक के द्वारा छोड़ना है। आइए, अब मैं बोलूँगा नहीं, आप ध्यान से देखें। ये था शीतली प्राणायाम। आप इस प्राणायाम को 5 राउंड 10 राउंड, शुरू में आप 5 ही राउंड से स्टार्ट करें। सुबह सवेरे खाली पेट करना है इसको। कोई भी प्राणायाम को जो है खाली पेट करने के बहुत ही अच्छे फायदे हैं। अगर आप खाली पेट नहीं करोगे तो आपके पाचन क्रिया पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर हमारे पेट में भोजन है तो हम इस प्राणायाम को नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा खाली पेट होना चाहिए, सुबह सवेरे का टाइम होना चाहिए, ताजगी हवा होनी चाहिए, और जहाँ पर आप प्राणायाम को करते हैं वो इलाका भी साफ सुथरा होना चाहिए।
जो भी हम सांस लेते हैं हमारे शरीर के अंदर जो है शुद्ध वायु जानी चाहिए। अगर आप नित्य इस प्राणायाम को करेंगे, जो आपका बीपी हाई है, जिन लोगों को जो है रोजाना जो है रूटीन बीपी चेक कराना पड़ता है, उनको जो है धीरे धीरे जो है कुछ दिन करने के बाद में बिल्कुल बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा और आपको न बीपी की गोली खानी पड़ेगी। कुछ दिन के बाद में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और जिनको जो है कई किस्म का जो होता है, मतलब गर्मी लगती है, बात बात पर गुस्सा आता है, दिमाग में टेंशन हो जाता है, छोटी सी बात पर जो है मतलब घबराहट हो जाती है, तो उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। जिनको जो है ज़्यादा मतलब जिनका दिल धड़कता है या मतलब एकदम से शरीर में गर्मी उबाल जैसा आ जाता है और सर दर्द हो जाता है, उनके लिए प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आप इसको ज़रूर करें और मेरी बातों पर जो है ध्यान रखना। और इस प्राणायाम को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। अगर जब हमारा बीपी हाई हो जाता है तो बीपी हाई से जो है कई किस्म की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हार्ट की तकलीफ होने लग जाती है। बीपी हाई होने से क्या होता है, शरीर में जो गर्मी होती है, इससे जो होता है हमारे पाचन क्रिया पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारा जो लीवर होता है, जो खाने को पचाता है, तो उसमें भी कमी आ जाती है। और जो हमारे जो मल विसर्जन करते हैं उसमें हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमें उस समय जो है हमें कब्जी की शिकायत हो जाती है। और ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है, गर्मी बढ़ने से पाइल्स की भी दिक्कत हो जाती है। जिन लोगों को बवासीर की भी शिकायत इसी हिसाब से होती है, क्योंकि हाथों में मल सूख जाता है, धीरे धीरे जोर लगने के कारण फिर धीरे धीरे जो होता है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये था एक छोटी सी जानकारी आपको मैंने शेयर किया है। शीतली प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। अब इस प्राणायाम को कब नहीं करना है, जब आपका बीपी लो है। बीपी हाई और लो दो ही क्वेश्चन होती है बीपी की। जो लो बीपी वाले हैं उनको कभी भी नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है इस चीज़ को। लो बीपी वाले, फिर मैं एक बार और बताता हूँ, इस प्राणायाम को नहीं करना है, क्योंकि उनका लो से और भी लो हो जाएगा और बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये प्राणायाम एकमात्र जो है हाई बीपी वालों के लिए, और जिनका जो है ज़्यादा दिमाग गर्म रहता है, खून में ज़्यादा गर्मी रहती है, कील मुहासे होते हैं, फोड़ा फुंसी होते हैं, तमाम प्रकार के चर्म रोग होते हैं, उनके लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। आपको ज़रूर करना है सुबह सवेरे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपके लिए प्राणायाम संबंधी ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।